सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आजकल आम हो चुका है, आप देखिएगा हर दूसरा तीसरा आदमी इस बीमारी से मुब्तला है। इसको बीमारी ही कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप इसको इतना ट्राई कीजिएगा, चाहे कुछ भी लोशन लगा लीजिए, आप उसको किसी तरह से भी लगा लीजिए, ये बीमारी बहुत ही रेयर केस में आप देखिएगा कि कोई कहे कि जल्दी जाता है। आम बीमारी हम रिंग वार्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होता है। और इसके बारे में जब आप अध्ययन कीजिएगा या फिर आप जब प्रैक्टिशनर होम्योपैथी के अगर हैं, अगर आप उसको ट्राई करते हैं, आप अगर उसको मेडिसिन दे रहे हैं, तो बहुत ही रेयर केस दिखिएगा कि किसी का छूटता है या फिर उसको सही ढंग से उसको आप देखते हैं कि उसको कम होता है, क्योंकि ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है। और बाद इसमें अगर आप देखेगा रिंग वार्म के बारे में, ये तो कॉन्टाजिनियस फंगल इन्फेक्शन माना जाता है, क्योंकि ये आप देखिएगा ये मेन टू मेन या फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट में ये फैलती है। ये इस तरह का इन्फेक्शन है। और ये इन्फेक्शन कैसा होता है कि अगर आप इसका सिस्टमेटिक अध्ययन कर लें तो इसमें एक्चुअली जो होता है कि एक मोल्ड पैरासाइट है। और ये मोल्ड पैरासाइट कहाँ पे रहता है? आपके जो स्किन का आउटर लेयर होता है उसके अंदर में रहता है, ठीक है। और आप जैसे ही इसको किसी तरह से छेड़ेंगे, छेड़ने का मतलब यहाँ पे ये है, उसके तात्पर्य है कि अगर आप उसमें किसी भी लोशन का यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, कुछ देर के लिए वहाँ से तो गायब हो जाएगा, लेकिन वो आपको ये नील वगैरह में देखिएगा, ये नील किसी का खाया हुआ है, ये फंगल ही है, जो रिंग वार्म उसको हुआ हो और वो जाकर के वहाँ पे सेट हो गया हो। तो इसको होम्योपैथी में हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, आप देखें तो ये कम से कम एटलीस्ट 6 से 12 हफ्ता कम से कम इसको आप मेडिसिन दीजिएगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर बहुत पुराना हो गया है तो फिर उसके लिए अलग ही बात है। तो इसमें देखा यह जाता है कि ये आपको मेन टू मेन तो फैलता ही है, ये स्किन टू स्किन टच में ही फैलता है। अब ये होता कैसे है इंसान में, देखिएगा तो बहुत सारे जैसे स्पाइसीज़ है, कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं। अगर आप उधर से वहाँ से गुजरेंगे तो हो सके आपका पैर में पकड़ ले, या फिर उसको आप हाथ लगाएं, या फिर आपके स्किन में टच हो जाए तो वहाँ पे अचानक खुजलाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर था, वो वहाँ से आपके बॉडी पे आ गया। या फिर किसी को हुआ है और उसका आपने कोई कपड़ा वपड़ा यूज किया हो, या फिर कोई उसका सामान वगैरह टॉवल वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी वो कांटेक्ट में आ जाता है। होम्योपैथी में सबसे बड़ी दवा अगर इनको देखें तो बेसिलिनम सबसे बड़ी दवाई है। आप इसको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर ले सकते हैं। दूसरा हम इसमें देखेंगे, और इंटरकरेंट रेमेडी जैसे वीकली आप डोज दे रहे हैं, दूसरा इंटरकरेंट रेमेडी अगर इसमें देखें तो रेडियम ब्रोमाइटम को आप देख सकते हैं। अब इसका जो रेगुलर मेडिसिन हम लोग यूज करें हैं तो कैलकेरिया कार्प को देखें, और कैलकेरिया कार्प किन लोगों में देखें जिनको हाथ पैर में और सर में ज़्यादा पसीना आते लगे, मोटे लोग, थुलथुले लोग, यहाँ पर भी हम कैलकेरिया कार्प और थूजा को देखेंगे ऐसे लोगों में, और ग्रेफाइटिस को देखेंगे। अब ग्रेफाइटिस को यहाँ पे थूजा और आपको कैलकेरिया से अलग इस तरह से करना है कि ग्रेफाइटिस में सबसे बड़ा जो सिम्टम होगा वो होगा गैस का प्रॉब्लम, और ये मोटे लोगों में अगर है तो ये 3 मेडिसिन आप देख सकते हैं। आप थूजा देख सकते हैं, आप कैलकेरिया देख सकते हैं, आप ग्रेफाइटिस देख सकते हैं। लेकिन इंटरकरेंट रेमेडी आपको रेडियम भी देना है, आपको बेसिलिनम भी देना है। अब मोटे लोग हैं जिनको गैस का प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे उसको आप ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। और जिनके हाथ पाँव या फिर गैस का प्रॉब्लम नहीं है और मोटे थुलथुले हैं, और या फिर उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, क्या कहते हैं, आप कैलकेरिया को देख सकते हैं। आप थूजा को कहाँ पे देखेंगे कि अगर वो जेंटल वगैरह तक अगर फैल जाता है कभी, तो वहाँ पे या फिर वगैरह उसके गर्दन वगैरह में मस्से उससे यहाँ पे इधर उधर आपको दिखे, या फिर उसका स्किन आपको इस तरह से दिखे जैसे थूजा के अकॉर्डिंग होता है, तो आप वहाँ पे थूजा को देख सकते हैं। एक अब पतले दुबले लोगों के लिए फिर क्या देखें हम, तो पतले दुबले लोगों के लिए जिनको अगर गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीपिया देख सकते हैं। और जिनको पेट खराब रहता है या फिर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम रहता है तो आप ऐसे केसेस में सल्फ़र को देख सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। और अगर खुजली के साथ जलन महसूस होता है और उसमें ठंडा चीज़ अगर आप लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा राहत मिलता है, ऐसे केसेस में आप एपिस मेलिफिका को देख सकते हैं।
तो ये मेडिसिन है, अगर आप सिस्टमेटिक लेते हैं, मैंने आपको जिस तरह से यहाँ पे बताया, अगर ये मेडिसिन सिस्टमेटिक ली जाए तो आपके केस 10 से 12 हफ्ते में ही, बहुत तो केसेस अगर सटीक लग गया आपको, आप जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपने ऐसे ही अगर कंटिन्यू मेडिसिन का यूज कर लिया तो फिर आपको इसी में 1-2 हफ्ते में ही वो चला जाएगा। अब लोशन के तौर पे क्या लगा सकते हैं हम इसमें? अब लोशन के तौर पे अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा अगर है तो फिर आप कोकोनट ऑयल ही लगाइए। वो सब नारियल तेल जो जम जाता है, बहुत सारी कंपनियां आती है मार्केट में, अवेलेबल है। बाकी अगर आपको कोई भी दे होम्योपैथी के, चाहे पेट्रोलियम दीजिए या फिर फंगल इन्फेक्शन का थूजा दे या कैलेंडुला दे या कुछ भी आपको होम्योपैथी के जो पैटर्न लोशन आते हैं, ठीक है, आप कुछ भी लगा लीजिए या पैटर्न मेडिसिन कुछ भी खा लीजिए, आप कहीं से भी जाने वाला नहीं है। लास्ट में एक मेडिसिन हम देखेंगे जो बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट्स में अगर आपको दिखे तो वहाँ पे आप टेलोडीनियम का यूज कर सकते हैं। तो ये था होम्योपैथिक से रिलेटेड कुछ मेडिसिन है जो आप देख सकते हैं, आप अपने क्लिनिक में यूज कर सकते हैं। अब रहा मेडिसिन का पोटेंसी, तो पोटेंसी आप कुछ अपने जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से देख सकते हैं। बेसिलिनम का मैं यहाँ पोटेंसी बता दूँ, 200 का सबसे ज़बरदस्त पोटेंसी है, जो 200 आप अगर दें तो बहुत सारे चीज़ों में जो यूज कर सकते हैं, क्योंकि वीकली है तो 200 में आप यूज करेंगे। बाकी पोटेंसी सल्फ़र का बड़ा पोटेंसी की तरफ आप ना जाए तो अच्छा है, 6, 12, 30 के बीच में रहे तो सबसे बेस्ट है। अब कैल्केरिया का पोटेंसी है तो कम पोटेंसी में आप उसको यूज करें। एपिस का भी, अगर खारिश या खुजली या जलन बहुत ज़्यादा हो तो हायर पोटेंसी सिंगल डोज की तरफ जा सकते हैं आप। रेडियम का 200 से बड़े पोटेंसी में ना जाएं। एजीए इंटरकरेंट रेमेडी इसको यूज करें। ग्रेफाइटिस 1-2 डोज दे सकते हैं, बड़े पोटेंसी बोले तो 200 के आसपास। तो ये था आपका जो फंगल इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड है, और मैं कोशिश करूँगा। और हाँ सॉरी, एक टेलोडीनियम का मैं बता दूं कि टेलोडीनियम का है क्या कि आप टेलोडीनियम को 200 पोटेंसी भी देख सकते हैं, बहुत बेस्ट रहता है। और मैं पोटेंसी का जिक्र अपने वीडियो में इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि होम्योपैथी के डॉक्टर पर, जो कंसल्टेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह की पोटेंसी एज ए पेशेंट का ओवरलुक देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दी अलग पोटेंसी, और वहाँ पेशेंट का अलग परिस्थिति है और अलग वो उसका ये चीज़ है, तो फिर वहाँ आप पोटेंसी अलग यूज कर ले तो फिर काम नहीं करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पोटेंसी ऐसे सिलेक्शन करें जो आपको दिखे, ठीक है। और जैसे हायर पोटेंसी माइंड पे सबसे ज़्यादा काम करती है, लो पोटेंसी उनका काम थोड़ा सा फिजिकल इस पर ज़्यादा रहता है, तो आप इसी तरह से मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने राय कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।